The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी जब कतर को मिली तो फिर कतर ने इस बड़े इवेंट के लिए $250 बिलियन की बड़ी रकम खर्च कर डाली, जिससे सिर्फ इस एक वर्ल्ड कप के लिए अलग से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। कतर चूंकि पहला मुस्लिम कंट्री था जिसे फीफा की मेज़बानी का मौका मिला, लिहाजा कतर के लिए ये इवेंट महज एक इवेंट नहीं बल्कि एक मौका था जिसके ज़रिए कतर दुनिया को अपने मजहब, अपने कल्चर और वैल्यूज़ से मुतारिफ करा सके। लेकिन जहां कतर दुनिया को अपनी प्रेस्टीज से मुतारिफ कराना चाहता था, वहीं दुनिया के सामने उसकी खामियां भी नुमायां हुईं, जिस पर कतर को मगरिब की जानिब से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। इवन फीफा की तारीख में पहली मर्तबा BBC की जानिब से ओपनिंग सेरेमनी की मीडिया कवरेज नहीं की गई। दोस्तों, मगरिब की जानिब से कतर की कुछ प्रैक्टिसेस पर तनकीद करना तो सेंस बनाता था, मसलन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस या फिर इमिग्रेंट्स के साथ किए जाने वाला सलूक और उनका कफील सिस्टम। लेकिन दूसरी जानिब कतर के LGBT के मौक़िफ़ पर और स्टेडियम में शराब की पाबंदी पर बेजा तनकीद भी की गई। अगर गौर किया जाए तो ये जानना मुश्किल नहीं कि इस बेवजह की तनकीद के पीछे इस्लामोफोबिया, मगरिब की रेसिज्म पर मबनी सोच और मुनाफकत जैसे अवामिल शामिल थे। मिसाल के तौर पर अगर शराब की पाबंदी पर बात की जाए तो बेशक मगरबी दुनिया के लिए शराब ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ चाय, लेकिन मगरिब की मुनाफकत यहीं से आया होती है कि जब फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल के स्टेडियम्स की हदूद में अल्कोहल फ्री वेन्यू सर्व किए जाते थे, तब इन लिबरलिज्म के हामियों पर मुकम्मल सुकूत तारी था। जब कतर ने मगरिब के ही बनाए हुए इस रूल को अपने मुल्क में नाफिज किया तो हंगामा ही खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि इसलिए कि कतर एक मुस्लिम कंट्री है। यही शोर LGBT के मौक़िफ़ पर भी सुनाई दिया जब कतर ने LGBT से मुंसलिक तमाम साइंस के पब्लिक डिस्प्ले पर पाबंदी लगा दी। तो बात सिंपल सी है कि जहां मगरबी दुनिया ख़ास तौर पर यूरोप तवक्को करता है कि मुस्लिम दुनिया यूरोपियन हदूद के अंदर यूरोप के लाज और वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करें, चाहे उसके लिए हमें अपने खुद के असूलों के ख़िलाफ़ ही क्यों ना जाना पड़े, वहीं मगरिब को भी तो चाहिए कि अपने इसी असूल पर अमल करते हुए वो भी कतरी हदूद के अंदर उनके बनाए गए कानून को ना सिर्फ तस्लीम करे बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उन पर अमल भी करे। LGBT का इशू कतर समेत पूरी मुस्लिम दुनिया में नहायत सेंसिटिव इशू समझा जाता है, लेकिन इस मामले में मगरबी दुनिया का मचाया हुआ शोर समझ से बाहर है। यहाँ मैं लिबरलिज्म के हामियों से पूछता हूँ कि क्या लिबरल होने का मतलब मगरबी असूलों को फॉलो करने तक महदूद है या अपने कल्चर को मद्देनजर रखते हुए दूसरों की वैल्यूज़, तहजीब और कल्चर को भी रिस्पेक्ट देना है? आखिर में अगर बात की जाए इमिग्रेंट्स वर्कर्स के साथ किए जाने वाले सलूक की, तो कतर की इस लापरवाही के मामले में की जाने वाली तनकीद बजा है। उनका कफील सिस्टम जो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करता है को काइंड ऑफ मॉडर्न स्लेवरी कहा जाए तो गलत ना होगा, लेकिन मगरिब ने इस मामले को भी ओवर एग्जैजरेट किया। बेशक हर शख्स के लिए बेसिक ह्यूमन राइट्स का मौजूद होना और वर्कर्स के लिए एक सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, पर यह कानून तो पूरी दुनिया के लिए यूनिवर्सल है। इस मामले में भी मगरिब की मुनाफकत अपने अरूज पर दिखाई देती है, क्योंकि इमिग्रेंट्स वर्कर्स का इशू महज कतर के साथ वाबस्ता नहीं है। अगर देखा जाए तो यूरोपियन ममालिक समेत UK और कनाडा में इमिग्रेंट्स के साथ किया जाने वाला सलूक और उस पर मगरिब की मुजरमाना खामोशी किसी से ढकी छुपी नहीं है। और ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ तो हमें जगह जगह नजर आते हैं। कश्मीर, बर्मा, फ़लस्तीन, शाम, यमन के मुसलमानों पर किया जाने वाला जुल्म और उस पर भी मगरिब की खामोशी। क्यों? रशिया में भी LGBT के कवानीन सख्त है, लेकिन 2018 के फीफा वर्ल्ड कप में क्यों कोई मीडिया बायकॉट नहीं हुआ? 2014 के रियो वर्ल्ड कप में ब्राज़ील ने जब अपनी पॉवर्टी क्लास को दुनिया से छुपाने की कोशिश की, अपने स्लम्स एरिया के गिर्द दीवारें खड़ी की, सिर्फ इसलिए कि उनके स्लम्स बाकी दुनिया की नज़रों में ना आ सकें। जब दुनिया में ये सब कुछ हो रहा था, तब ह्यूमन राइट्स का प्रचार करने वाले कहाँ थे और कहाँ था मीडिया बायकॉट? यहाँ मगरिब की खामोशी उनकी मुनाफकत का सबूत देती है, जो कि काबिल मजम्मत है। लिहाजा कतर को लेकर मगरिब का हालिया प्रोपेगेंडा निहायत बेसलेस आर्गूमेंट्स पर मुश्तमिल है, जिनको सुनने के बाद इस्लामोफोबिया, रेसिज्म और मुनाफकत जाहिर होती है।
دیکھا جائے تو ہیومن رائٹس وائلیشنز کرنے والے خود ہی ہیومن رائٹس کے علمبردار بنے ہوئے ہیں۔ دراصل ویسٹ سپیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہے۔ ان کے نزدیک صرف انہی کا کلچر، تہذیب، ان کے بنائے گئے قوانین پوری دنیا کے لیے یونیورسل ہونے چاہیے، لیکن وہ یہ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ان کے علاوہ بھی اس دنیا میں بہت ساری قومیں اور کلچرز موجود ہیں جو مغرب کی طرح ایکول رسپیکٹ ڈیزرو کرتے ہیں۔